मेरा नाम शशांक शेखर त्रिपाठी है। मैं अधिवक्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल का काशी क्षेत्र का संयोजक हूं। सामाजिक मुद्दों पर मेरी राय के लिए आपने शिव कुमार गुप्ता जी ने संपर्क किया और मैं आपके अपने सम्मानित चैनल पर मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे अति प्रिय शिव कुमार गुप्ता जी के इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इनके माध्यम से आप अपडेट होते हैं। देखिए, ये जो ज्योति मौर्य और आलोक का प्रकरण है, यह समाज के प्रति जो अनैतिकता का व्यवहार ज्योति मौर्य और उनके बॉयफ्रेंड मनीष के द्वारा किया गया है, उस पर समाज को चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं चूंकि पिछले कई दिनों से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं और मैं इसको लगातार देख रहा हूं कि किस प्रकार से इस एक घटना ने लाखों महिलाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी में आपको बता दूं कि 20 से ज्यादा लोगों ने अपनी पत्नियों को या अपनी बहुओं को जो बाहर पढ़ रही थी, तैयारी कर रही थी, उनको वापस बुला लिया। लगातार अखबार में, बड़े बड़े अखबारों में लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं कि किस प्रकार से रोज ही 10-20 घटनाएं इस तरह से अखबारों में आ रही हैं। तो जिस प्रकार से 2009 में एक प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर के लड़के आलोक का चयन सफाई कर्मचारी के पद पर होता है और 2010 में ज्योति के पिता अपनी हैसियत और औकात के अनुसार सर्वोच्च पद की तलाश में आलोक के घर पहुंचते हैं और दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध आलोक और ज्योति के बीच में बन जाते हैं। जब ज्योति विवाह के पश्चात अपने ससुराल जाती है तो वह चूंकि पढ़ने लिखने में ठीक रही होगी, तभी वो अपने ससुर से निवेदन करती है, अपनी सास से निवेदन करती है कि हम पढ़ना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं। तो आलोक ने नहीं, सबसे पहले आलोक के पिता ने, मतलब ज्योति मौर्य के ससुर ने उसको पढ़ने की इजाजत दी और उन्होंने उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के लिए आलोक के पिता और आलोक उसको लेकर के इलाहाबाद गए। वह कोचिंग में उन्होंने एडमिशन कराया और उस एडमिशन के बाद कोचिंग की फीस जमा करके, उसके लिए राशन पानी की व्यवस्था करके, उसकी मेंटेनेंस की सारी व्यवस्थाएं करके वापस आते हैं। और हर महीने आप समझिए कि कितना मार्मिक चित्रण है। उस ससुर को सैल्यूट करने का मन करता है कि जब वो अपना बयान दे रहे थे तो रो रहे थे, बता रहे थे कई बार ऐसा होता था कि साधन नहीं मिलता था तो मैं अपने कंधे पर बोरिया रख करके ले जाता था और बिटिया के पहुंचाने के लिए उसको बार बार वह बिटिया करके ज्योति को संबोधित कर रहे थे। तो जिस प्रकार से ज्योति ने एक ससुर के विश्वास का अपमान किया, एक सास के प्रेम का अपमान किया, अपने पति के विश्वास और प्रेम दोनों का अपमान किया, अपनी बच्चियों के साथ जो उन्होंने अपराध किया और इस समाज के साथ उन्होंने जो नैतिकता के बिंदु पर अपराध किया, वह बहुत जो है इस समाज पर बुरा प्रभाव डालने वाला है। आप देखेंगे कि जब से यह घटना प्रकाश में आई है, तब से लाखों औरतों और पुरुषों के बीच में एक प्रकार का टसल शुरू हो गया है। जो बहनें पढ़ना चाहती थी, जो बेटियां पढ़ना चाहती थी, शादी के पहले उनके गरीब माँ बाप की हैसियत नहीं हुआ करती थी उनको पढ़ाने की, वो ससुराल जाकर अपने ससुर से निवेदन करके, अपनी सास से निवेदन करके, अपने पति से निवेदन करके पढ़ती थी और कुछ न कुछ बन जाया करती थी। मुझे लगता है कि इस पर अब ग्रहण लगेगा और लाखों बहनों और बेटियों के इस सपने को टूटने का काम सिर्फ ज्योति मौर्य के होगा। एक विषय और आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा आपके सम्मानित दर्शकों के, कि ज्योति मौर्य ने एक मुकदमा आलोक के ऊपर कराया हुआ और आलोक के पिता के ऊपर कि ये लोग ज्योति मौर्य एसडीएम को दहेज के लिए उत्पीड़ित कर रहे थे और सीधे यह मुकदमा जो है धूमनगंज थाने में प्रयाग में दर्ज हुआ है। शादी के 13 साल बाद इस तरह का आरोप लगाते हुए ज्योति मौर्य को किसी एडवोकेट से राय ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि शादी के 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक और जो डायवरी एक्ट है हमारे यहाँ, वह भी इससे डिनाई करता है। अधिकतम अगर शादी में कोई भी दहेज का विवाद है या मिस रिप्रेजेंटेशन है या मिस एप्रोप्रिएशन है तो उसकी अवधि 7 साल और अधिकतम 10 साल है। तो ज्योति मौर्य ने अपने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग करते हुए, अपने पद से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग करते हुए, अपनी निजी शत्रुता को निभाने के लिए और अपने पति को दबाने के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन किया है और उनके द्वारा भ्रष्टाचार लगातार किया गया है, जैसा कि आलोक के द्वारा एविडेंसेस में बताया जा रहा है। और एक कल या परसों में एक और वीडियो वायरल हो रहा है, मैं देख रहा था, मुझे ऐसी सूचना आई है जिसमें तथाकथित रूप से, मैं उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता हूँ ऑडियो की, लेकिन उसमें यह बताया जा रहा है कि
ज्योति मौर्य और मनीष दुबे जो उनके बॉयफ्रेंड है, कमांडेंट है, वो बात कर रहे हैं आपस में और यह बताने का और उसके आलोक की हत्या का षड्यंत्र उसमें रचा जा रहा है और उसमें ज्योति बताती है मनीष को कि मैंने उसके खिलाफ मुकदमा भी करके रखा हुआ है। तो इस तरह की पूरी मामलों की मैं जो है कि जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करता हूं और उनके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन न करते हुए पद से प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करके उनके द्वारा जो मुकदमा दर्ज कराया गया, हत्या का षड्यंत्र किया जा रहा है और जो भ्रष्टाचार किया गया है उसकी प्रॉपर तरीके से जांच हो और उनके खिलाफ प्रॉपर तरीके से कार्रवाई हो और उनको इस मामले में मुकदमा दर्ज करके अगर वो उनका ये ऑडियो रिकॉर्डिंग ठीक है और उनके खिलाफ प्रॉपर एविडेंसेस पाए जाते हैं जांच में तो उनको बर्खास्त किए जाने की कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरी तो सरकार से यह मांग है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सीधी वाली घटना आपको याद होगी जिसमें एक प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति ने एक आदिवासी युवक के ऊपर टॉयलेट करने का काम किया था, चूंकि वह घटना और इस घटना को मैं बार बार कोरिलेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस घटना से सिर्फ समाज में विचलन पैदा हो रहा था, समाज में लोग विचलित हो रहे थे, दुखी हो रहे थे कि एक मनुष्य को इस दूसरे मनुष्य के साथ क्या इस तरह का कृत्य करना चाहिए। वहां के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने वहां पर प्रवेश शुक्ला के ऊपर एनएसए लगाया और कठोरतम कार्रवाई की। तो मैं भी इस मामले में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मांग कर रहा हूं। हम लोग एक पत्रक भी तैयार कर लिए, इस पत्रक को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं कि इस मामले की प्रॉपर जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन हो क्योंकि पुलिस के लेवल पर इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन संभव नहीं है। तो इस मामले की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, जुडिशियल इंक्वायरी हो और अगर ये लोग दोषी पाए जाए तो इनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई की जाए और इनको नौकरी से मनीष को और ज्योति मौर्य को बर्खास्त किया जाए क्योंकि इससे लाखों बहनों और बेटियों के सपनों की हत्या होने वाली है और समाज में स्त्री और पुरुष के बीच में जो हजारों वर्षों से हमारे समाज में एक विश्वास का माहौल बना हुआ उसके टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया। एक और भी विषय आया, ज्योति का एक मैं अभी बयान सुन रहा था, मैंने उसने हंस करके मीडिया के भाइयों से कहा कि हाँ वो मुझे एलकेजी से पढ़ाए थे और फिर मैंने मनीष का भी एक बयान सुना, मनीष दुबे जी का, उसमें वो कह रहे थे पढ़ाना तो उसको कहते हैं जो प्राइमरी से पढ़ाए या एलकेजी से पढ़ाए। मतलब देखिए कितनी बैड मेंसरीसिया के साथ ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटेड है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये दोनों लोग विदाउट एनी एविडेंस अगर सामान्य विधि की बात करेंगे या सामान्य समझ की बात करेंगे तो भी आप यह समझ जाएंगे कि ये लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं।